ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 178वीं कक्षा तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 61वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 173 है, सूत्र संख्या 62 है। अथ अर्थ परीक्षा प्रकरणम। अब इंद्रियों की परीक्षा करने के उपरांत अर्थ की परीक्षा का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। आप ये बात समझ रहे हैं कि ये अर्थ कैसे आ गया बीच में। प्रसंग चल रहा है ना, प्रमेयों को समझने का। प्रमेयों की परीक्षा चल रही है, तो प्रमेयों में अर्थ भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। स्मरण आ रहा है आपको प्रमेय कितने होते हैं? उनमें से अर्थ भी एक प्रमेय है। तो आत्मा के बाद शरीर, शरीर के बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद अर्थ। तो अर्थ की परीक्षा अब चलेगी। कहते हैं गंधादयः पृथिव्यादि गुणाः। ये प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के 14वां सूत्र है। उसमें स्पष्ट किया था कि जब प्रमेयों की चर्चा वहां पर किए तो प्रमेयों में ये जो अर्थ है उसको लेकर के वहां पर कहा है गंधादयः पृथिव्यादि गुणाः। गंध आदि जो है ये पृथ्वी आदि के गुण हैं, ऐसा वहां पर कहा। इति उद्दिष्टम, ऐसा नामोल्लेख पूर्वक, नाम के उल्लेख पूर्वक वहां पर कथन किया है। उद्दिष्टम का मतलब है कथितम, स्पष्ट किया है वहां पर। गंधादि गुण पृथ्वी आदि के होते हैं, ऐसा। उद्देश्यश्च, अब ये जो उद्देश्य है, ये जो नाम कथन किया है वहां पर कि पृथ्वी का गंध गुण है, जल का रस गुण है, ऐसा जो भी किया वहां पर। अब कहते हैं ये जो नाम का कथन किया है वह पृथ्वी आदि नाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे समानम। पृथ्वी आदि के एक एक गुण को लेकर के नाम का कथन किया हो या अनेक गुणों का नाम लेकर के कथन किया हो, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। इत्यत आह, इसीलिए यहाँ पर उसकी परीक्षा करने जा रहे हैं कि पृथ्वी आदि जो भूत है उनके एक ही एक गुण हैं या अनेक गुण हैं, ये परीक्षा है। पृथ्वी के अंदर गंध गुण एक ही गुण है पृथ्वी के अंदर, या और भी गुण हैं, या एक पदार्थ का एक ही गुण होता है, या अनेक गुण होते हैं। वैसे मैं आपसे पूछूं कि वस्तु में एक गुण होता है या अनेक गुण होते हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? किसी भी वस्तु में एक गुण होता है या अनेक गुण होते हैं? अनेक गुण होते हैं। अनेक गुण होते हैं। अच्छा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पर कहा जा रहा है गंध रस रूप स्पर्श शब्दानां स्पर्श पर्यंता पृथिव्याः। गंध रस रूप स्पर्श शब्दानां स्पर्श पर्यंताः गुणाः पृथिव्याः सन्ति, ऐसा इसका सूत्रार्थ होगा।
संस्कृत में बताना बड़ा सरल हो जाता है, ठीक है ना। गंध रस रूप स्पर्श शब्दानां गुणानां स्पर्श पर्यंता गुणाः पृथिव्याः सन्ति। हो गए जी सूत्रार्थ। तो इसका अभिप्राय है कि गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये 5 गुण हो गए। इन 5 गुणों का या इन 5 गुणों के अंदर जो स्पर्श पर्यंता, यानी गंध रस रूप और स्पर्श, ये 4 हो गए। तो स्पर्श पर्यंत जो गुण हैं वो पृथिव्याः, पृथ्वी के हैं। पृथ्वी के जो गुण हैं वो स्पर्श पर्यंत मानना है, यानी स्पर्श पर्यंत का मतलब तक, स्पर्श तक जितने गुण बताए गए हैं, स्पर्श तक वो सारे के सारे गुण पृथ्वी के हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये सूत्रार्थ है। 5 गुण हैं, इन 5 गुणों में स्पर्श तक जितने गुण बताए हैं वो सारे के सारे गुण पृथ्वी के हैं। अर्थात गंध रस रूप और स्पर्श, ये 4 गुण पृथ्वी के होते हैं, इसका यह अभिप्राय है। अगला सूत्र देखिएगा, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अप तेजो वायुनाम पूर्व पूर्वम अपोय्य आकाशस्योत्तरः। अप तेजो वायुनाम, अप का अर्थ होता है जल, तेज का अर्थ अग्नि और वायु वायु है। तो अप तेजो वायुनाम पदार्थानाम पूर्व पूर्वम, पहले पहले, अपोय्य हटा करके, आकाशस्य उत्तरा, आकाश का जो है सबसे बाद वाला गुण है। तो कहते हैं अप तेजो वायु नाम, जल अग्नि और वायुओं के पूर्व पूर्वम, पहले पहले गुण को छोड़ना, यानी एक एक छोड़कर का मतलब है पूर्व पूर्व, यानी 4 गुण बताए थे पृथ्वी के, तो उसमें सबसे पहला कौन सा गुण है? पृथ्वी। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ देंगे तो कितने गुण हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो अब के 3 गुण हो जाएंगे। अब देख रहे हो ना, पिछले सूत्र को देखिएगा, गंध रस रूप स्पर्श शब्दानाम, ये 5 गुण बताएंगे, और पृथ्वी के स्पर्श तक गुण बताए, यानी 4 बताए। अब यहां पर कह रहे हैं अप तेजो वायु नाम, यह 3 पदार्थ है, जल अग्नि वायु, 3 पदार्थों को क्रम से बताए यहां पर। तो पूर्व पूर्वम अपोय्य, अपोय्य का मतलब है छोड़कर, पहले पहले गुण को छोड़ दो, यानी सबसे पहले गुण कौन है? गंध है, गंध को छोड़ दो, तो अप के जल के कितने बचेंगे जी? 1 को छोड़ दिया, और स्पर्श तक देखना है हमको, तो 3 गुण बचे हैं। तो 3 गुण जो है ना, रस रूप और स्पर्श, ये जल के गुण हैं, ये सिद्ध होता है। फिर तेज आ गया। अब तेज के गुण कितने होंगे? तो पूर्व वाला छोड़ दो, यानी हमने गंध को छोड़ा था, अब हमको रस को छोड़ना होगा। रस को छोड़ने के बाद में बचेंगे 2 गुण, रूप और स्पर्श। तो तेज के 2 गुण हो जाएंगे, रूप और स्पर्श। फिर आइए वायु पर। वायु के कितने गुण हैं? तो पूर्व पूर्व अपोय्य, पहले पहले को छोड़ दो। तब वायु से पहले तेज था, तेज का जो पहला गुण क्या था? वो रूप था, और उस रूप को छोड़ दो, तो वायु का कितने बन गया? 1 ही तो बना, स्पर्श। तो वायु का 1 गुण है स्पर्श। अब 4 हो गए जी हमारे सामने। अब बचा कौन है? शब्द। तो कहते हैं आकाशस्य उत्तरा, और सबसे अंत में जो गुण बच गया है, जिसके बारे में बोला ही नहीं है, तो उत्तरा का मतलब बाद वाला जो गुण बचा है वो आकाश का बनेगा, अर्थात आकाश का गुण शब्द है, ऐसा समझना चाहिए। स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? सूत्रार्थ, अप तेजो वायुनाम पूर्व पूर्वम अपोय्य
आकाशस्य उत्तर, मतलब जल अग्नि वायु इन तीनों पदार्थों के पूर्व पूर्व का यानी पहले पहले को छोड़कर जल के, अग्नि के, वायु के गुण समझना चाहिए, और जो स्पर्श के बाद में जो बचा हुआ है, उत्तरा का मतलब है स्पर्श के बाद जो गुण बचा हुआ है वो उत्तर है, अर्थात बचा हुआ है वो आकाश का अपने आप सिद्ध हो जाता है। ये इसका सूत्र का अर्थ हो गया। स्पष्ट हो गया जी सबको सूत्रार्थ? अब इसका भाष्य देखिएगा। स्पर्श पर्यंतानामिति विभक्ति विपरिणामः, ये जो पिछला जो 62वां सूत्र है ना जी, इसमें स्पर्श पर्यंताः ये प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। स्पर्श पर्यंताः गुणाः, तो स्पर्श पर्यंता में जो प्रथमा विभक्ति है इसको विपरिणाम है, इसको बदल लो। स्पर्श पर्यंतानाम इति विभक्ति परिणाम, विभक्ति को बदल लो। स्पर्श पर्यंत गुणों को के विभक्ति को बदल दो, तो विभक्ति को बदल दिया तो कैसा बनेगा? तो कहते हैं आकाशस्य उत्तर शब्द स्पर्श पर्यंतेभ्यः, तो स्पर्श पर्यंतेभ्य, तो देखिएगा यहाँ पर स्पर्श पर्यंतेभ्य पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगा दिया, यानी स्पर्श पर्यंत गुणों से उत्तर, यानी स्पर्श पर्यंत गुणों से उत्तर आकाश का शब्द गुण है, ऐसा इसका अर्थ निकल के आएगा। थोड़ा सा व्याकरण का विषय यहाँ पर आया है। ये कहना चाहते हैं जो 62वें सूत्र में स्पर्श पर्यंताः में जो विभक्ति है उस विभक्ति को बदल करके पंचमी विभक्ति बना लो, इसी को विभक्ति विपरिणाम कहते हैं, यानी विभक्ति को बदलना। विभक्तियों को बदला जाता है जी। देखिए हमारा यहाँ पर अभी ध्यान शिविर चल रहा है, विशेष शिविर चल रहा है। हाँ, तो जब शिविर में मैं कक्षाएं ले रहा हूँ, फिर आपको भी पढ़ा रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और भी, यानी सुबह से लेके शाम तक कक्षाएं हो रही मेरी। तो ध्यान शिविर चल रहा है। ध्यान जब हम कराते हैं तो उसमें जो भी मंत्र आदि का सहारा लेते हैं ध्यान के लिए, तो उसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों को हम बदलते हैं ध्यान के समय में। बहुवचन में तो उसको एक वचन में कर लेते हैं, प्रथम पुरुष में तो उसको मध्यम पुरुष में कर लेते हैं। तो ये सब बदलना होता है। वो बदलना इसलिए होता है क्योंकि अपने मुताबिक, अपने अनुसार सामने वाले को बनाना होता है, उसके बिना तादात्म्य संबंध नहीं बनता। एक बार उदाहरण देके बताइए। तो उदाहरण ही तो दे रहा हूं मैं, आप बीच में रोक दिया आपने। ये मैं उदाहरण ही दे रहा हूं मैं। क्षमा चाहती हूँ। हाँ जी। तो बिना आज्ञा लिए, बिना अनुमति लिए बोलने का ये जो आदत है, ये आपको रोकना होगा माता जी। और आप अनेक बार करते हो। ये सभा का ये जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप कक्षा में बैठे हैं तो आपको ये बहुत विशेष ध्यान देना होगा। ये जो क्या कहते हैं, अधैर्य मनुष्य को बहुत ही नीचे ले जाता है, और मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसलिए मेरा कर्तव्य बताना, जो भी दोष होता है उसको समझाना मेरा कर्तव्य है। तो आपको मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। जिनको भी बोलना होता है ना, तो यहाँ पर नियम है कि अपना हाथ खड़ा करेंगे, जब मैं बताऊंगा तब आपको पूछना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो ज़्यादा अनुचित हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझते हुए चलना है।
मैं कह रहा था विभक्ति को बदलना होता है तो प्रसंग के अनुसार विभक्तियों को बदलना होता है, क्योंकि वहां अर्थ मुख्य होता है, शब्द मुख्य नहीं होता है। शास्त्रकार जो है, ऋषि लोग ये मानते हैं, आपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा। वेदों को समझने के लिए वो भूमिका है, वेदों में क्या है उसको समझने के लिए भूमिका है, लेकिन वो भूमिका एक पुस्तक है। 4 वेद बहुत होते हैं, तो 4 वेदों के लिए वो एक भूमिका के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में पुस्तक ही बनाया उन्होंने। उसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं, अर्थ नित्य परीक्षेता न संस्कार माद्रियते। ये निरुक्त के वचन को उन्होंने उद्धृत किया वहां पर, और अभी अभी हमने निरुक्त को पूरा किया था कुछ समय पहले, काफी समय हो गया। तो निरुक्तकार ऋषि यास्क ये कहना चाहते हैं, जब हम किसी मंत्र को देखते हैं, किसी वाक्य को देखते हैं, किसी श्लोक को देखते हैं, किसी पद्य को, किसी गद्य को देखते हैं, वहाँ अर्थ मुख्य होता है, शब्द गौण हो जाता है। और ये हर कोई इसको बदल नहीं सकता। वो शास्त्रविद, शास्त्रों को जानने वाला जो विद्वान होता है वो ही बदल सकता। हर कोई इसको बदलने लगे तो कुछ का कुछ कर देगा। वो हर कोई नहीं बदल सकता, जानकार व्यक्ति ही उसको बदलता है। तो अर्थ मुख्य होता है, विभक्ति गौण हो जाती है। प्रारंभिक विभक्ति एक संस्कार से केवल विभक्ति नहीं होता है, संस्कार से बहुत सारे अर्थ होते हैं। वो अभी हमारा विषय नहीं है, विभक्ति का विषय है, इसलिए बता रहा हूँ। तो वो अर्थ को ध्यान में रख करके विभक्ति को वैसा बनाना होता। यहाँ तो जी प्रथमा है, यहाँ पर तो अर्थ आप ऐसा कर रहे हो, तो अर्थ मुख्य, अर्थ को ध्यान में रख करके ही बोला जाता है। क्योंकि शब्द जो है अर्थ को हो संकेत करने के लिए, अर्थ तक पहुंचाने वाले होते हैं शब्द। जितने भी शब्द होते हैं वो अर्थों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम होता है। माध्यम मुख्य नहीं होता है, साध्य मुख्य होता है, याद रखना। चपरासी ले जाता है, अफसर के पास ले जाता है, तो वो चपरासी मुख्य नहीं होता, अफसर मुख्य होता है। वो तो एक माध्यम है, ये याद रखना। इसलिए गुरु गोविंद दोऊ खाड़े काको लागे पाए जो बोलते हो आप, वो तो गुरु जो है वो माध्यम है, माध्यम मुख्य नहीं होता है। वहां परमात्मा मुख्य है। और आदमी भूल क्या करता है, माध्यम को मुख्य बनाता है और साध्य को, जिससे मिलना है उसको गौण कर देता है। ये सबसे भयंकर भूल करता है व्यक्ति। गुरु को सब कुछ मान लेता है, गुरु की पूजा करने लगता है, भगवान को छोड़ देता है। गुरु सब कुछ है, और सबसे पहले अगर किसी का पांव छूना है तो भगवान को बाद में करेंगे, पहले गुरु को छुएंगे। ये सब व्यर्थ की बातों को छोड़ना है, मुख्यता और गौणता देखनी होती है वहां पर। ठीक है, वो माध्यम है, हमें आपत्ति नहीं, उसको माध्यम नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहते, उसके बिना वहां तक पहुंच नहीं सकते, सारी बातें हैं। लेकिन इतनी सारी बातें होते हुए भी वो मुख्य नहीं है। वो जब तक हमें पहुंचाता नहीं तब तक वो मुख्य है, याद रखना। इसमें कोई आपत्ति नहीं हमें। जब ले जा रहा होता उस समय वही सब कुछ होता है हमारे लिए, वही मुख्य है ले जाने तक, क्योंकि उसी के आश्रय से हम जी रहे हैं, उसके बिना हम जी नहीं सकते। जब तक वो ले जा रहा होता है, वो सारा मार्ग जब तक तय कर रहे होते हैं, वो पूरा का पूरा जो उसका मार्ग जब तय कर रहे होते वही रहता हमारे सामने, वही मुख्य है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है, वही सब कुछ, क्योंकि वो गाइड है हमारा, उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, वही मुख्य हमारे लिए। अब गाइड का काम है, उसको जब दिखाता है ताजमहल, देखिए ताजमहल, तो उसी में हम लगे जाएंगे। अब गाइड तो कोने में बैठा रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो समझाने की बात आए तो तब समझाएगा, वो अलग बात है। लेकिन समझाने की कोई बात नहीं, समझा लिए जो समझाना, अब हमको निहारने दो उसको। वो कोने में बैठा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। जब जाने लगेंगे फिर वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए जब हम पहुंच जाते गंतव्य स्थान तक, जिसको अपना लेते, फिर वहां गुरु का कोई मतलब नहीं है।
वहाँ तो बस जो हमारा साध्य भगवान है वही सब कुछ है वहाँ पर। तो इसलिए विभक्ति को बदलना है तो अर्थ वहाँ मुख्य होता है, अर्थ को ध्यान में रख करके विभक्ति को बदल देते हैं। अब सपरेगा शुक्र मकाय मवरनम ऐसे मंत्र आप बोलो, बहुत सारे मंत्र हैं। सपरियगा सह परि अगात शुक्रम शुद्धम अपापम, जो भी वहाँ शब्द आ रहे हैं तो सह का मतलब वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है। सह का मतलब ये प्रथम पुरुष में है। अब प्रथम पुरुष में भगवान को रखते हो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रथम पुरुष का मतलब वो अन्य पुरुष है, वो हमारे सामने ही नहीं है, ये अर्थ निकल के आएगा। वह भगवान ऐसा है, वह भगवान ऐसा है, ऐसा उपासना नहीं कर सकते हम लोग। तो कैसे कर सकते? तो सपरियगात में फिर सह को बदलना होगा, वहां सह को त्वम करना होगा। तुम ऐसे हो तो त्वम करते ही वो सामने आ जाता है, क्योंकि त्वम उसी को कहेंगे जो सामने वाला होता है। ऐसे बदलना होता है। और फिर जो क्रिया होते हैं, क्रियाएं जो होती है, कई जगह क्रियाएं जो है वो सबको लेकर के, समूह को लेकर के बोला जा रहा होता है। जैसे त्रयंबकम यजामहे, हम यजन करते हैं। हम कौन कर रहे हैं? मैं अकेला कर रहा हूं। भगवान की भक्ति में अपने व्यक्तिगत तौर पर कर रहा हूं, अकेले ही कर रहा हूं, तो क्रिया को बदलना पड़ता है। तो वहां पर उसको उत्तम पुरुष में एक वचन में लाना होता है उस क्रिया को। वो प्रथम पुरुष में हो, वो किसी पुरुष में हो, अब क्रिया मेरे साथ जुड़ी हुई, करने वाला मैं, करता मैं हूं, मेहनत मैं करूं, फल आपको मिले, ऐसे थोड़ा होगा। जो क्रिया करेगा उसी को फल मिलेगा, जो कर्म करेगा कर्म का फल कर्ता को ही मिलता है, याद रखना। परिणाम आपको मिलेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब कोई दूसरा कर्म कर रहा होता है उस कर्म का प्रभाव आप पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका परिणाम भी आपको मिलेगा, इसका कोई दो राय नहीं है। पेड़ लगाया तो लगाने वाले को ही फल मिलेगा, पर उसका परिणाम जो है वो बच्चों को मिलेगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब पेड़ से मिलने वाले जो फल है, जो भी फल है, सेव है, अनार है, जो भी आप फल लगाते हो, वो वास्तव में वृक्ष लगाने का फल नहीं है, वो तो उसका परिणाम है। वृक्ष लगाने का जो कर्म किया है उस कर्म का फल तो उसी कर्ता को मिलेगा। और उस वृक्ष के जो जिसको आप फल कहते हो वो आप कितने ही लोग खा सकते हैं। अब पता नहीं हम कहाँ बैठ करके कहाँ के फल, आज तो पूरी दुनिया के किसी भी कोने के कोई भी फल बैठ करके खा सकते हैं मेट्रो सिटीज में। इसका मतलब थोड़ा है कि हम उनके किए गए कर्मों के फलों को हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कर्म जो हम कर रहे हैं, उपासना मैं कर रहा हूं, तो क्रिया अगर प्रथम पुरुष में है तो उसको मेरे को उत्तम पुरुष में लाना है। और उत्तम पुरुष में अगर वो क्रिया उत्तम पुरुष में ही और बहुवचन में है तो मैं करने वाला अकेला हूं, मैं हूं, केवल मैं, अहम अस्मि, तो उसको एक वचन में बदलना होता है। ये सब विभक्ति परिणाम कहते हैं इनको, यानी इन सब चीजों को हम बदल करके अपने अनुरूप बनाना होता है। तो ये सब शास्त्र सम्मत है, यानी शास्त्र में ये सब बातें कही जाती हैं। खैर मैं आपको ध्यान नहीं सिखाने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान कराने वाला नहीं हूँ। ये तो विभक्ति विपरिणाम की शब्द चर्चा है, तो मैंने कुछ आपके सामने रख दिया है, वो तो आपको शिविर में भाग लेना होगा। तो आइए, तो यहाँ स्पर्श पर्यंतानमति विभक्ति विपरिणाम, विभक्ति को बदल दो, तो क्या अर्थ निकाला जा रहा है? आकाशस्य उत्तर शब्द स्पर्श पर्यंतेभ्य। अब स्पर्श पर्यंता को स्पर्श पर्यंतेभ्य, ये पंचमी विभक्ति में लगा दिया इन्होंने, विभक्ति बदल दिया। तो स्पर्श पर्यंत गुणों से उत्तर, ऐसा अर्थ निकलेगा। उत्तर का मतलब है स्पर्श पर्यंत गुणों के बाद में, उनके बाद में आने वाला जो शब्द है वो आकाशस्य, वो आकाश का गुण है, ऐसा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। कथम तर्हि तरब निर्देशः। अब एक प्रश्न यहाँ पर बीच में व्याकरण संबंधी प्रश्न कर दिया उन्होंने। उत्तरा शब्द को देखिए, उत्तरा, उत्तरा में जो तरा तरा दिख रहा है ना,
उसको वो तरफ प्रत्यय मान रहा है। अब जो आप लोगों ने सामान्य संस्कृत पढ़े हो तो वहाँ पर जब तुलना करते हैं हम लोग, दो के बीच में तुलना करते हैं तो वहाँ तरफ प्रत्यय आता है, और बहुतों के बीच में तुलना करते हो तो तमप प्रत्यय आता है। ये आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, ठीक है ना। तो वो आप बोलते हैं ना ये तो बेटर है, और बेटर में टर ठर है ना, यहाँ तर है, बस इतना अंतर है। बेटर कहते हैं ना, इससे वो बेटर है, मतलब वहाँ दो चीज़ों के बीच में अगर हम किसी को हम ले रहे हो तो वो बेटर। अब इंग्लिश में इससे ये बेटर है जी, ये ले लो। अब दो ही चीज़ है तो दो चीज़ों के बीच में बेटर शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ तर शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये तर जो है दो के बीच में होता है, तो आपने यहाँ तर शब्द का प्रयोग क्यों किया है? ये दो ही चीज़ थोड़े, यहाँ तो पांच चीज़ें हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये तो पांच है। यहाँ पर पांच है तो दो नहीं है, पांच के बीच में तो तम आना, तो उत्तरा के स्थान में उत्तम आना चाहिए, तम प्रत्यय होना चाहिए। बहुतों के बीच में तुलना हो रही है तो आपने तरफ प्रत्यय क्यों लिया है, ये प्रश्नकर्ता का आक्षेप है। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है जी आप सब लोगों को? जैसे मैं बोलूं कि मनुष्यों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठतम है। अब यहां मैंने क्या बोला है? श्रेष्ठतम। मनुष्यों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठतम है। अब यहां पर सारे मनुष्य आ जाएंगे। अब सारे मनुष्यों में जो अधिक बुद्धिजीव होगा वो श्रेष्ठतम होगा। अगर मैं ये कहूं मनुष्यों में मनुष्य और प्राणी, मतलब मनुष्येतर योनि है और मनुष्य है, अब इन दोनों में मनुष्य श्रेष्ठतर है ऐसा बोलूंगा। मतलब पशु भी है और मनुष्य भी है, यानी मनुष्येतर योनियां भी हमारे सामने और मनुष्य भी है। अब दोनों के बीच में अगर तुलना करना है तो दोनों में मनुष्य श्रेष्ठतर है, लेकिन मनुष्यों में बुद्धिजीवी है तो वो श्रेष्ठतम हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसे ही यहां पर गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द पांच हैं। जब पांच हैं तो इन पांचों में अंतिम जो बचा हुआ है वो तो शब्द है। तो यहां उत्तरा के स्थान में उत्तमा कहो, तरफ किस जगह पर आप तुलना कर रहे हो दोनों के बीच में, तो यहां पर तमा आना चाहिए, उत्तरा के स्थान में उत्तमा होना चाहिए। आपने तर क्यों ग्रहण किया है, ये प्रश्नकर्ता का कथन है। तो अब उसका समाधान कर रहे हैं, स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात्। अरे कहने वाला स्वतंत्र होता है, उसको उसकी स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते हो ना। कहने वाले ने जो कहा है उसका अपना कोई कारण होगा ना। अब कहने वाला कोई साधारण आदमी तो है नहीं है, हर कोई नहीं कह रहा है ना। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग स्वतंत्रता को नहीं समझ पा रहे होते। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं होता है कि आप स्वच्छंद करने लग जाओ, यह स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। हर कोई स्वतंत्र है, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आप अपनी स्वच्छंदता का प्रयोग करते रहो। स्वतंत्र उतने ही अर्थ में है जितना आपका अधिकार है। अनधिकारी चेष्टा करोगे तो वो स्वच्छंदता हो जाएगी, वो नियम विरुद्ध हो जाएगा। इस बात पर ध्यान देना। हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। यह थोड़ी भ्रांति हुई कि जो शब्द है वो आकाश उसका स्थान है, वायु नहीं हो, वायु में शब्द नहीं हो सकता। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसमें शब्द नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। यह भ्रांति हुई मुझे। मैं ये मान रहा था कि पृथ्वी में पांचों गुण हैं, जल में 4 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, वायु में 2 गुण और आकाश में 1 गुण। मैं अभी तक तो यही मान रहा था, बाकी अपने कहा फिर यहाँ भ्रांति हुई मुझे। जी ऐसा नहीं है, यहाँ जैसा बताया जा रहा वैसा ही है। धन्यवाद। जी जी जी। तो आइए
हम चल रहे थे तो स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्य, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का सामर्थ्य होता है। आप सामने वाले की स्वतंत्रता को आप छीन नहीं सकते, क्योंकि जो प्रयोग करता है वो ऋषि है, वो इस बात को जानता है कि तरप प्रत्यय कहाँ पर आता है, तमप प्रत्यय कहाँ पर आता है, उसको भी पता है। जब आपको पता लग रहा है तो इतने बड़े विद्वान को, वैयाकरण को, जिसने सूत्र बनाया है, जो शब्द विद्या का मर्मज्ञ होता है शब्द विद्या का, तो वो नहीं जानता ये सब बातें, वो भी जानता है। जानते हुए भी ऐसा प्रयोग कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना। तो इसलिए कह रहे स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात्, प्रयोगकर्ता स्वतंत्र होने से उसका, विनियोग का मतलब प्रयोग, स्वतंत्र व्यक्ति को प्रयोग करने का अधिकार है, उसका अपना सामर्थ्य है, वो कुछ भी प्रयोग कर सकता है। तेना, उससे ये पता लग रहा है, उत्तर शब्दस्य पर अर्थ अभिधानम विज्ञायते। ये उत्तर में जो तर है ये तर प्रत्यय नहीं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहीं का ईंट कहीं का रोड, ऐसा मत करो, ये इसका अभिप्राय है मोटी भाषा में। तो उत्तरा में जो तरा है ये तर प्रत्यय नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं तेना उत्तर शब्दस्य पर अर्थ अभिधानम, उत्तर शब्द का अर्थ क्या है, पर, यानी उत्तर का मतलब परा, परा को ही यहाँ उत्तर कहा है। और ये उत्तर जो है पर को कहने वाला है, यानी उत्तर का मीनिंग है परा, यानी बाद वाला। उत्तर का मतलब है बाद वाला। ये उत्तर जो शब्द है अव्यय है, तो ये तरफ प्रत्यय वाला नहीं है। तो पर अर्थ को कहने वाला है यहाँ उत्तरा, यानी पर का मतलब बाद में जो बचा हुआ है वो है शब्द, तो पर को कहता है यह उत्तर शब्द। इसलिए ये तरफ के चक्कर में मत जाओ, ऐसा मत समझना है। ऐसा एक समाधान किया है। उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य पर शब्द इति, ये जो सूत्र है, आप में से कौन महानुभाव है अपने माइक को बंद नहीं किया है? हाँ जी, ध्यान रखिएगा ना। हाँ जी, तो यहां पर कह रहे हैं उद्देश्य सूत्रे, ये जो उद्देश्य सूत्र का मतलब जहां पर इन गुणों की चर्चा की है, उस उद्देश्य सूत्र में जहां नामों का कथन किया है, उसी सूत्र में स्पर्श पर्यंतेभ्य परा शब्द इति, वहां पर स्पर्श पर्यंतेभ्य परा ऐसा ही शब्द है, मान लो आप, इसलिए यहां पर परा अर्थ हम कर रहे हैं। ये दूसरा समाधान किया है। तीसरा समाधान कर रहे, तंत्रम व अथवा सूत्र को ही ऐसा मान लो ना, ये उत्तरा में तरप प्रत्यय ही मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। आप जो प्रश्न उठाए तरप निर्देश क्यों किया है, तो मान लो ठीक है, हम तरप प्रत्यय का भी निर्देश मान लेते हैं, तो भी इसका समाधान करेंगे हम। क्या? स्पर्शस्य विवक्षितत्वाद, वहां केवल स्पर्श की विवक्षा करके तरह का प्रयोग कर रहा है, बाकी गुणों को हम नहीं देख रहे। ये विवक्षा समझते हैं। मेरी अपेक्षा में किसको ध्यान में रख करके बोलूं, मतलब बोलने वाला स्वतंत्र है ना, अपनी स्वतंत्रता से बोल रहा है ना, उसकी अपेक्षा है आप सबके सामने मैं किसी को भी ध्यान में रख करके बोल सकता हूं ना। आप मेरे को ये नहीं रोक सकते, नहीं जी आप उनके बारे में तो बता रहे हो और बाकियों के बारे में नहीं बता रहे हो। भाई मेरी मर्जी है, बताने वाला मैं हूं। इस बात को आप समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहां विवक्षा का मतलब होता है वक्ता जिसको चाहता है, जिसको ध्यान में रख करके बोलना चाहता है, वही अर्थ हमको लेना होगा। वक्ता के अनुसार अर्थ लेना होता, अपने अनुसार नहीं ले सकते आप अर्थ। तो कहते हैं तंत्रम व, तंत्रम का मतलब सूत्र, यहां पर तंत्रम का अर्थ सूत्र है। सूत्रम व, सूत्र ही ऐसा है, उत्तरा में तरवी ही है मान लो आप, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो तब क्या अर्थ होगा? स्पर्शस्य विवक्षितत्वात्, वो स्पर्श की विवक्षा करता है। तो स्पर्श और शब्द दो ही है, तो स्पर्श और शब्द दोनों के बीच में उत्तरा जो है वो स्पर्श के बाद उत्तरा शब्द ही है। स्पर्श को लेकर के ही दोनों के बीच में तुलना हो रही है, तो भी तरफ मान लो, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है।
तब क्या अर्थ होगा? स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्यत तद उत्तरः शब्द इति, ऐसा अर्थ निकलेगा। यानी स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु, स्पर्श पर्यंत गुणों को आप दूसरे द्रव्यों को मान लिया है, यो अन्यत स्पर्श के बाद में, देखिए स्पर्श के बाद में, यो अन्यत का मतलब है स्पर्श के बाद में जो बचा हुआ है वो उत्तरा शब्द, वो शब्द ही है। तो यहाँ तरफ भी मान लो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह समाधान इन्होंने किया है। ये व्याकरण की दृष्टि से ये सारे समाधान हैं। बाकी सूत्रार्थ, सूत्र का अभिप्राय पहले ही हो चुका है। सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, ये पंक्ति है ना, उद्देश्य सूत्र ही स्पर्श पर्यंतेभ्य पर शब्द इति, इस पंक्ति का अर्थ नहीं समझ आया। उद्देश्य सूत्र का मतलब जहाँ गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दाः, पृथिव्यादयः गुणाः, ऐसा जहाँ पर इनका नाम लेकर के कथन किया है, उसी सूत्र में स्पर्श पर्यंतेभ्य परा शब्द ऐसा पाठ मान लेना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। अब प्रश्नकर्ता ने जो बातें स्पष्ट की यहाँ पर, वो ये कहना चाहता है कि देखिएगा यहाँ पर गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्दानां स्पर्श पर्यंता पृथिव्या, पृथ्वी के 4 गुण हैं और जल के 3 गुण हैं, और अग्नि के 2 गुण हैं, वायु का 1 गुण है, ऐसा जो भी बोला है। अब आगे जो सूत्र आ रहा है, न अयम गुण नियोगः साधु, ये जो आपने गुणों का कथन किया है, गुणों को जोड़ा है कि इतने गुण इसके, इतने गुण इसके, ये जो संबंध, योग का मतलब संबंध, अयम गुण नियोग, ये जो गुणों का नियोग, गुणों का जो संबंध आपने बिठाया है कि इतने गुण इसके है, इतने गुण इसके है, इतने गुण इसके, ऐसा जो गुणों का संबंध आपने बिठाया है, न अयम साधु, ये जो आपने संबंध बिठाया ये उचित नहीं लग रहा है हमको। ना का ही अर्थ है। कस्मात, क्यों उचित नहीं है जी? तो कहते हैं यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्मकेन इंद्रियेन सर्वे उपलभ्यन्ते। कहते हैं यस्य भूतस्य ये गुणा, जिस भूत के जो गुण बता रहे हो आप, जैसे पृथ्वी के 4 गुण बता रहे हो आप, तो वो 4 गुण उस भूत से बनी हुई जो घ्राणेन्द्रिय है, उससे वो 4 गुण उपलब्ध नहीं होते, उससे तो एक ही गुण उपलब्ध होता है। बात को समझने का प्रयत्न करिए। ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है, न सर्वगुणानुपलब्धे, ये सूत्र प्रश्नकर्ता की ओर से है। वो कहता है कि यस्य भूतस्य ये गुण, जिस भूत के जो गुण आपने बताए हैं, पृथ्वी के जो गुण बताए, क्या गुण बताए? गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, 4 गुण आपने बताए हैं। तो जिस भूत के जो गुण आपने बताए हैं, नाते का मतलब वे गुण तदात्मकेन इंद्रियेन, उस भूत से बनी हुई जो ज्ञानेन्द्रिय है उससे सर्वे न उपलभ्यन्ते, वो सारे के सारे गुण उस इंद्रिय से उपलब्ध नहीं होते। ज्ञानेन्द्रिय से गंध तो उपलब्ध होती है, पर उस ज्ञानेन्द्रिय से न रस उपलब्ध होती है, न उस ज्ञानेन्द्रिय से कौन सा रस? पृथ्वी का रस, क्योंकि आपने रस पृथ्वी का माना है ना, मतलब पृथ्वी के अंदर आपने गंध को माना है, रस को माना है, रूप को माना है और स्पर्श को माना है। तो उस पृथ्वी के ही तो गुण है ना वो 4। तो न ते तदात्मकेन इंद्रियेन, उससे उस पृथ्वी भूत से बनी हुई जो ज्ञानेन्द्रिय है उसके द्वारा सर्वे न उपलभ्यन्ते, सारे गुण उपलब्ध नहीं होते, एक ही होता है। इसलिए कह रहे हैं पार्थिवेन ही घ्राणेन स्पर्श पर्यंत न गृह्यन्ते, उसी को खोल करके समझा रहे हैं। पार्थिव यानी पृथ्वी तत्व से बनी हुई ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा स्पर्श पर्यंत जो 4 गुण है वो न गृह्यन्ते, वो गृहित नहीं हो रहे।
गंध एव एको गृह्यते, केवल मात्र एक गंध गुण ही गृहीत हो रहा है। एवं शेषेषु अपि इति, इसी प्रकार बाकियों में भी आप समझ सकते हैं। हाँ जी, प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। वो कहता ना का मतलब है आपने ये जो गुणों का संबंध बिठाया है, पृथ्वी के 4 गुण, जल के 3 गुण, अग्नि के 2 गुण, वायु का 1 गुण, आकाश का 1 गुण, ऐसा जो संबंध आपने बिठाया है ये संबंध ठीक नहीं। मतलब उनके गुण बता रहे हो, ये बात आपकी सही नहीं है। उनके गुण सारे नहीं हो सकते, चारों गुण उसके नहीं हो सकते। अगर उसी के गुण हैं तो फिर तो उसी से बनी हुई इंद्री से वो चारों गुण उपलब्ध होने चाहिए, नहीं हो रहे तो उसके मैं कैसे मानूं? ये प्रश्नकर्ता का कथन है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सभी लोगों को? तो अब सिद्धांती पूछ रहे उनसे, प्रश्नकर्ता से, कथम तर्री इमे गुणा विनियोक्तव्या, भाई तुम ही बता दो इन गुणों का संबंध कैसे बिठाना चाहिए। कथम तर्री, फिर कैसे, इमे गुणा, इन जो गुणों हैं इन गुणों को, कथम विनियोक्तव्या, कैसे इनका संबंध बिठा जाए, हम कैसे माने इन गुणों को, आप ही बता दो इनके संबंध को कैसे बिठाएं हम। जो हमने बिठाया उसको आप मान नहीं रहे हो तो आप ही बता दो कैसे बिठा दें इन गुणों को। ये सिद्धांती ने प्रश्नकर्ता से प्रश्न किया है। अब सिद्धांती ने पूछा है तो प्रश्नकर्ता उत्तर दे रहा है। 65वें सूत्र में क्या उत्तर दे रहा है, उस उत्तर को समझने का प्रयत्न करिए। वो कहते हैं एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावाद उत्तराणाम तदनुपलब्धि। एकैकस्येन, देखिए संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको समझने का प्रयत्न करना है। जैसे आपने कभी सुना एकैकशः, ऐसा सुना है ना, एकैकशः। एकैकशः का मतलब होता है एक एक करके। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते ना जी एक एक करके आओ ना, ऐसे भीड़ ऐसे उमड़ पड़ रहे हो, ऐसे घुसते आ रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा जी। एक एक करके आओ ना, बारी बारी से क्यों जल्दीबाजी करते हो, सबको मिलेगा ना खाना, एक एक करके आओ। कुक बोल रहा है, बनाने वाला, खाना बनाने वाला, परोसने वाला बोल रहा है भाई आप एक एक करके आओ ना। अब स्थान इतना है, इतने कम स्थान में ऐसे घुस करके आप 4-5 ऐसे घुस करके आ रहे हो, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, थोड़ा धैर्य रखो ना, खाना मिलेगा, सबको मिलेगा, आप एक एक करके आओ। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं एक एक करके आओ, तो इस एक एक करके आने को ही एकैकशा ऐसा कहते हैं। एकैकशा संस्कृत का है और एक एक करके आना ही हिंदी में। और उस एकैकशा को ही दूसरे शब्द से यहाँ पर बोला है एकैकस्येन। एकैकस्येन का मतलब है एक एक के द्वारा। कुछ अव्यय जो होते हैं ना, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, आप मेरी ओर देखिएगा थोड़ा। वैसा अव्यय जो होते हैं तो अव्यय हमेशा एक जैसे होते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं ना, अव्ययों को हम ऐसा पढ़ते हैं, अव्यय हर जगह वो फिट होते हैं, बहुत ही उनके अंदर क्या गुण रखा है उस शब्द में, वो किसी के साथ भी जुड़ के रह सकते हैं। क्या स्वभाव है अव्यय में, और जिस जैसा अव्यय का स्वभाव ऐसा आदमी का स्वभाव हो जाए ना, फिर वो कोई लड़ाई नहीं करेगा, ना पत्नी से, ना पति से, ना भाई से, ना बहन से, ना सास से, ना बहू से, ना गुरु से, ना शिष्य से, ना पड़ोसी से, ना किसी से। क्या गुण है इस अव्यय में, वो किसी के साथ भी रह सकता है, वो सबके साथ उसी जैसे बन करके रहता है। मतलब उसको कहीं भी रख सकते हो, अपने रूप को बदलता नहीं, गिरगिट की तरह अपने स्वरूप को नहीं बदलता है, इसी का नाम अव्यय है। न व्यय अव्यय, जिसमें व्यय बदलाव, व्यय का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस। न व्यय जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, वो अव्यय है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत बदलाव होता है, यही वो बदलाव है। एकैकशा कहो, एकैकस्येन, तृतीय विभक्ति जैसा दिख रहा है आपको।
कहीं कहीं पंचमी विभक्ति में अव्यय दिखता है, कहीं कहीं सप्तमी विभक्ति में भी अव्यय दिखता है, कहीं कहीं ऐसा रेयर में बहुत विरले ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पर वो बदलता है अपना स्वरूप को, पर प्राय आप देखेंगे नहीं बदलेंगे, वो विकल्प है, कहीं कहीं ऐसा बदलता है। वैसे ही यहाँ पर एकैकस्येन ये है, यहाँ पर तृतीया में दिख रहा है, तो एक एक के माध्यम से उत्तरोत्तर गुण सद्भावात, उत्तरोत्तर मतलब बाद बाद वाले द्रव्यों के वो गुण हैं और पहले पहले हटा दो, तो उत्तरानाम तो बाद वाले गुणों का तद अनुपलब्धि, उनकी उपलब्धि नहीं होती है, अर्थात पहले वाले गुणों की बाद वाले पदार्थों के द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकते। इसको इस रूप में समझ लीजिएगा, एक भूत में अनेक गुण नहीं है। अच्छा, वो मैंने पीछे वाला ऊपर वाला देखा, एक एक क्रम से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब है जैसे गंध के बाद उत्तर क्या है जी, रस, रस के बाद उत्तर क्या है, रस के बाद में रूप, रूप के उत्तर क्या है, स्पर्श, स्पर्श के उत्तर क्या है, शब्द, ऐसा है। तो एकैकस्येन का मतलब है एक एक के माध्यम से, यानी आप पांचों को सामने रखो, एक एक को सामने देखो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा। तो जब आपने गंध को देखा तो गंध को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया, और उसके बाद में जब जल आ रहा है तो क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर, बाद बाद वाला, यानी पृथ्वी के बाद में जल आए तो जल वाला, जब आप जल को देखेंगे तो पहले वाला जो गुण गंध है उसको छोड़ करके फिर आपको लेना होगा, ऐसा, यानी वहाँ रस को लेना होगा। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे तो जल के बाद किसका क्रम आएगा, तेज का आएगा, यानी अग्नि का। तो अग्नि को जैसे देखोगे तो पहले वाले को छोड़ना होगा, यानी गंध तो पहले छूट गया था, अब हमारे सामने रस है, रस को भी छोड़ दो तो फिर क्या आ जाएगा, रूप आ जाएगा, रूप को उसके साथ जोड़ दो। अब तेज के बाद में क्रम किसका है, वायु का है, तो वायु को देखेंगे तो वायु को देखते ही पहले वाला छोड़ देना है, तो पहले वाला कौन था, रूप था, रूप को छोड़ दो तो क्या बचा है, स्पर्श है, तो स्पर्श को वायु के साथ जोड़ देना। अब वायु के बाद में उत्तर कौन आएगा, आकाश आएगा, आकाश को देखते ही पूर्व वाले को छोड़ देना, पूर्व वाला क्या था, स्पर्श था, उसको छोड़ दो, फिर केवल एक बचा शब्द, वो शब्द आकाश का है। इस तरह आप समझेंगे तद अनुपलब्धि, जब जिसका जो मानोगे उसके बचे हुए जो होंगे उनकी क्यों उपलब्धि होगी, उनका क्यों दर्शन होगा, उनसे उनका नहीं होगा। ऐसा क्रम आप बना करके चलो तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये प्रश्नकर्ता समाधान कर रहा है। पता नहीं आपको कितना समझ में आया है, स्पष्ट हो रहा है ना? हाँ, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया। आप क्रम से रखो 5 चीज़ों को, और उसके बाद क्रम से रखो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को, तो गुणों को 5 क्रम से रखिएगा और उनके द्रव्यों को क्रम से रख दीजिएगा। तो जो पहला गुण देखो, वो पहला गुण किसके साथ जुड़ता है, पृथ्वी के साथ जुड़ता है, तो उसके साथ जोड़ दो। उसके बाद फिर जब देखोगे तो गंध के बाद क्या गुण देखोगे, उसके बाद आप रस को देखोगे, तो रस किसके साथ जुड़ता है, जल के साथ जुड़ता है। तो जल के साथ जोड़ दिया, तो जब जल के साथ रस को जोड़ा तो पहले वाले को छोड़ दो, यानी गंध को छोड़ दो इसमें जल के साथ में, ऐसा कहना चाह रहे। इसी तरह सबके साथ लगाते जो एक सरल प्रक्रिया बताइए। तो जिसके साथ जिसको जोड़ोगे वो उसी का दर्शन कराएगा, बाद दूसरों को क्यों कराएगा? जिसको आपने छोड़ दिया उसको क्यों दर्शन करा दिया? उनका दर्शन नहीं करा सकता है, ये इसका अभिप्राय है। तो देखिएगा, सूत्रार्थ आपको भाष्य में भी समझ में आएगा। गंधादी नाम एकैको यथाक्रमम पृथिव्यादि नाम एकैकस्य गुणः। अब यहां पर आपको सूत्रार्थ समझ में आ जाएगा। गंधादी नाम का मतलब है गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनका एक मतलब है एक एक करके, यथाक्रमम जैसे उनका क्रम है
गंध के बाद रस, रस के बाद रूप, रूप के बाद स्पर्श, स्पर्श के बाद शब्द। तो यथा क्रमम, जैसा जैसा उसका क्रम है उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी आदि नाम, और पृथ्वी आदि जो 5 है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसको भी उसी क्रम से देखो। पहले पृथ्वी को रखो, उसके बाद जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश, इनको भी क्रम से रखो। तो इनको क्रम से रखने के बाद में एक एकस्य गुना, एक एक को देखते जाओ। गंध को देखो तो पृथ्वी को उधर देखो, इनको भी क्रम से रखा, उनको भी क्रम से रखा। तो गंध को देखते ही पृथ्वी आपको वहां पर भी गंध के साथ, गंध पहले स्थान पर है तो उधर भी पृथ्वी पहले स्थान पर है, तो गंध को पृथ्वी के साथ जोड़ दो। और पृथ्वी के साथ गंध को छोड़ दिया। अब गंध के बाद बचा कौन है? गंध के बाद क्रम किसका आ रहा है? रस का आ रहा है। तो रस को देखते ही आपको उधर जल सामने दिखाई देगा, तो उस रस को जल के साथ जोड़ दो। जैसे रस को जल के साथ जोड़ दिया है तो यह सूत्र कहता है पहले वाले गुण को छोड़ देना है, पहले वाले गुण को छोड़ करके ही देखना। तो पहले वाला गुण गंध है, उसको छोड़ करके देखेंगे तो रस ही है, और रस को ही आपको जल के साथ जोड़ना है। ये इसका अभिप्राय है। अतः तदनुपलब्धि, इसलिए जब आपने गंध को छोड़ करके रस को जल के साथ जोड़ा है तो फिर तदनुपलब्धि, उस गंध की उपलब्धि रसना इंद्रिय से क्यों होगी? उसको आपने छोड़ दिया था। ये इस तरह का समाधान वो करना चाहता है प्रश्नकर्ता। तेषां तयो तस्य च अनुपलब्धि, तेषां तयो तस्य च अनुपलब्धि, इस बात को समझने के तद अनुपलब्धि को खोल रहे हैं। तत् से क्या क्या लेना है? तो कहते हैं तत् के 3 अर्थ बताए। तेषां तयो तस्य च अनुपलब्धि, तेषां का मतलब है उन तीनों की उपलब्धि नहीं होगी। देखिए, घ्राणेन रसरूप स्पर्शानाम, घ्राण के द्वारा जब गंध का ज्ञान हो गया तो तेषाम का मतलब है रस रूप स्पर्शानाम, 3 गुण हो जाएंगे ना, रस रूप और स्पर्श, इन तीनों की उपलब्धि घ्राणेन्द्रिय से नहीं होगी, क्योंकि आपने गंध को पृथ्वी के साथ जोड़ा है। तो पृथ्वी के साथ जोड़ा है, तो पृथ्वी के साथ जोड़ने के कारण से बाकियों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि क्रम से आपको जोड़ना है। 5 इधर है, 5 इधर है, हाँ याद रखना, एक तरफ 5 है, एक तरफ 5 है, सबके साथ न्याय करना है आपको। तो एक को जब गंध को पृथ्वी के साथ जोड़ा है तो दूसरों को पृथ्वी के साथ नहीं जोड़ोगे। अगर दूसरों को भी पृथ्वी के साथ जोड़ोगे तो फिर बाकी बचेंगे कहां? नहीं बचेंगे ना। तो क्रम देखो ना, इधर 5 है, उधर 5 है, आपको एक एक देना है। 5 चीज आपके पास में, 5 लोग आपके सामने खड़े हैं, चीज ही 5 है और लोग ही 5 है, आपको एक एक देना है। और वो चीज जो है अलग अलग प्रकार की है, हाँ ये भी याद रखना, एक जैसी चीज नहीं है, वो चीज भी अलग अलग प्रकार की है। अब 5 को देना है। अब 5 को कैसे देंगे? बांटने का कोई तो क्रम बनाओगे ना। तो भाई हम ये झमेले में नहीं पड़ते हैं जी किसको क्या देना। आप देखो जी, आप खड़े हो जाओ 5 लोग क्रम से, अब जो पहले मिलेगा उसको पहली चीज देंगे। हमारे पास 5 चीज क्रम से हैं, ऐसा नहीं है कि क्रम को हटा करके तीसरी चीज को उठा करके पहले व्यक्ति को हम दे दें। नियम रूल इज रूल, याद रखना, नियम है। तो इधर 5 उधर 5, तो अब कोई तो रूल बनाओगे ना उनको आपस में जोड़ने के लिए। तो ऐसे जोड़ा जा रहा है, इधर 5 है तो इधर 5 है, तो एक को आपने एक के साथ जोड़ा है तो बाकियों को जोड़ नहीं सकते आप। इसलिए हमने गंध को पृथ्वी के साथ जोड़ा है, तो पृथ्वी के साथ गंध को जोड़ा है तो गंध का ही ज्ञान घ्राणेन्द्रिय कराएगी, बाकियों को नहीं कराएगी, क्योंकि बाकियों को दूसरों के साथ जोड़ना है हमको। तो इस तरह करके उन्होंने तेषाम, तद अनुपलब्धि का मतलब है जब पृथ्वी के साथ गंध को जोड़ा है तद अनुपलब्धि उनकी उपलब्धि नहीं होगी, अर्थात घ्राणेन्द्रिय से बाकियों का ज्ञान नहीं होगा। तो तद से क्या ले रहे हैं? तेषाम। तो तेषाम का मतलब है रस रूप स्पर्शानाम घ्राणेन अनुपलब्धिर्भवति, रस रूप स्पर्शों का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से नहीं हो सकता, क्योंकि
हमने गंध को पृथ्वी के साथ जोड़ा है और पृथ्वी से ही घ्राण इंद्रिय बनी है, तो इसलिए जो पृथ्वी के साथ गंध को जोड़ा है तो गंध का ही ज्ञान करेगी, ऐसा इसका अभिप्राय है। फिर कहा तयो, तयो को किसके साथ जोड़ना है? रूप स्पर्शयो। तो कहते हैं जब रस को आपने जल के साथ जोड़ दिया है, रस को जल के साथ जोड़ दिया है, इसका मतलब जो है आप रूप और स्पर्श को नहीं जोड़ सकते वहां पर। इसलिए रूप स्पर्शयो रसनेन अनुपलब्धि, रसनेन्द्रिय के द्वारा रूप स्पर्श की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आपने रस को जल के साथ जोड़ दिया। जब रस को जल के साथ जोड़ दिया, गंध को तो पृथ्वी के साथ जोड़ दिया, वो तो हट गया। हमारे सामने 4 बचे हैं, 4 भी नहीं 3 बचे हैं एक प्रकार से। शब्द तो बिल्कुल इनके साथ जोड़ नहीं सकते। शब्द को इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो शब्द को और आकाश को अलग नहीं मान रहे थे वहां पर। कर्णेंद्रिय को और आकाश को अलग नहीं माना है ना, इसलिए वो दोनों को एक ही मान करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ शब्द को नहीं ले रहे, चारों को ही ले रहे हैं। तो कहते हैं जब आपने गंध को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया तो वो हो गया, उसका क्रम समाप्त हो गया। अब उसी को दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि एक को 2 को नहीं दे सकते, एक को दे सकते, बस यही नियम है। अब दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ दिया तो दूसरे के साथ यानी जल के साथ आपने रस को जोड़ दिया तो उसी को जोड़ सकते हैं। बचेंगे क्या? रूप और स्पर्श। तो जब जल के साथ रस को जोड़ा है तो जल से बनी हुई जो रसनेन्द्रिय है, उस रसनेन्द्रिय से रूप और स्पर्श का ज्ञान नहीं कर सकते। ये इसलिए लिखा रसनेन रूप स्पर्शयो अनुपलब्धि, रसनेन्द्रिय के द्वारा रूप और स्पर्श की उपलब्धि नहीं हो सकती। अब ये दोनों को हटा दो, फिर आइएगा तीसरे स्थान पर रूप आया है। और रूप को किसके साथ जोड़ोगे? तेज के साथ, अग्नि के साथ जोड़ोगे। जब अग्नि के साथ तेज को जोड़ा है तो आप अग्नि के साथ स्पर्श को नहीं जोड़ सकते। तो जब अग्नि के साथ रूप को जोड़ दिया है तो जब नेत्रेंद्रिय है तो चक्षुषा, चक्षु से स्पर्शस्य